दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर विवेक राज जी, जो कि एग्रोनॉमी से शिक्षित हैं। सर के साथ हम चर्चा करेंगे कि किन शस्य क्रियाओं से किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सकता है खरपतवार से और दूसरी चीज़ों से। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आप इस कृषि विज्ञान केंद्र पर कब से कार्यरत हैं? मैं कृषि विज्ञान केंद्र में सन 2008 से सस्य वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पे लगभग मेरे को करीब 15 साल हो चुके हैं और जो 15 साल का किसानों के बीच का अनुभव है वो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। इस जनपद की जो प्रमुख फसल है गेहूँ, जिसका इस समय टाइम भी चल रहा है। गेहूँ में लगभग 2 लाख हेक्टेयर एरिया है हमारे जनपद में, जिसमें आए दिन समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन उस समस्याओं से ऊपर उठ के हमारा किसान आज भी प्रदेश में पिछले 2-3 साल में पहला, दूसरे, तीसरे स्थान में उत्पादकता में स्थान पाता है। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है, अभी जैसे गेहूं की फसल लगभग बोई हुई है आपके क्षेत्र में, तो किसानों को इस फसल को ठीक ठाक रखने के लिए किन शस्य क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए? देखिए, गेहूं में 2 टाइम होते हैं, एक समय से बोया हुआ या पछेती। जनपद की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 30-35% एरिया समय से बोया जाता है और उसके बाद का लगभग 60-65% एरिया पछेती गेहूं, जो कि किसान हमारे गन्ना काट के गेहूं में लाते हैं। जो गन्ने की काटने के बाद गेहूं है वो इस समय वर्तमान में लगभग 25 से लेकर 30 दिन की अवस्था में है। उसमें पहला पानी लग चुका है। किसानों को जो इस समय बताने की चीज़ है, खरपतवार नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण शस्य क्रिया है, जिसको किसान अपनाता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, जिससे उसकी पैदावार में अत्यधिक नुकसान होता है। खरपतवारों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 तरह के खरपतवार होते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले और एक सकरी पत्ती वाले, जो कि आँखों से देख के ही पता चल जाता है। और गेहूं में ख़ास तौर से गेहूं और धान फसल में हमारे पास पोस्ट इमरजेंस, यानी कि फसल के जमने के बाद खरपतवार के नियंत्रण करने के लिए टेक्निकल्स मौजूद हैं, जिसका हमारे किसान प्रयोग कर सकते हैं। सर, अगर हम बात करें जैसे कि आपने बताया टेक्निकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका प्रयोग करके किसान अपनी गेहूं की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन जैसे अभी खरपतवार की बात हमने की, तो एक खरपतवार आता है उसमें बंदरी, जिसको हम नॉर्मल आम भाषा में बोलते हैं कि, तो कई बार ऐसा होता है कि किसान शस्य क्रियाएँ भी करता है और दवाई वगैरह भी करता है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं जाती है। तो उसके लिए कब से किसान को शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, इसके का अलग अलग जगह उसका अलग अलग नाम है। गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, या इसे हम लोग बॉटेनिकली बोलते हैं फेलरिस्माइन। एक गेहूं के साथ जुड़ा हुआ एक अभिशाप है। इसको ख़त्म करने से पहले इसकी हमें लाइफ साइकिल जाननी बहुत ज़रूरी है। ये कितनी बार में जम के आता है, तो ये गेहूं के साथ जमता है और 3 से 4 फेज़ में ये जमता है। तो अगर हम इसको पहले पानी के बाद इसका स्प्रे करते हैं, जबकि इसकी जितने बीज सीड बैंक हमारे उसमें हैं, लगभग 50 से 60% तक तभी उपज के आता है। पहला एक 10 से 12% जो है गेहूं के साथ उपज
दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में। हमारे साथ खास मेहमान